विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्सपर्सन श्रीराज नायर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बांग्लादेशी में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसकी ये बात आपने की थी। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बांग्लादेश में स्टेट कोलैप्स हो गया है, तो हिंदुओं पर या मंदिरों पर जो आक्रमण हो रहा है किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप को आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये मूल रूप से रिजर्वेशन या आरक्षण को लेकर शुरू हुआ और इसकी जो शुरुआत जो की वहाँ के विद्यार्थियों ने की। लेकिन जिस प्रकार से इस आंदोलन ने रूप लिया, वहाँ का तख्ता पलट हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री जी को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और डायरेक्टली इससे पहले भी जब पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई आंदोलन होता है, उसका फिर सीधा अगर विक्टिमाइजेशन होता है, वो सीधा हिंदू होता है। इनका जो आंदोलन का विषय क्या था और इस विषय को लेकर के कहाँ गए। पहले दिन इन्होंने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को तोड़ा, इस्कॉन मंदिर तोड़ा और लगभग मेरी वहां पे सीधे ढाका में और रंगपुर में अलग अलग जगहों पर कई डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी बात हुई। वहां पे ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ऐसा कोई जिला नहीं था जो इफेक्ट नहीं हुआ था। मंदिरों को तोड़ा गया, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की गई, प्लेसेस ऑफ एजुकेशन, हिंदुओं के चलाए हुए दुकान, हर चीज को वहां पर तोड़ फोड़ नस्तो नाबूद किया गया। तो ये हिंदुओं के मानव अधिकारों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हुआ। और एक और बात जो हम सबसे ज्यादा चिंतित है और पूरा मानवता शर्मसार है कि जिस प्रकार से शेख हसीना जी के अंडरगारमेंट्स को इन लोगों ने लहराया, पूरा मानवता शर्मसार हुआ। और दुख की बात है, यहाँ पर कोई फेमिनिस्ट, यहाँ के कोई एक्टिविस्ट इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाए। बांग्लादेश के वो लोग जो किसी वजह से रास्ते पे उतरे हुए थे, हिंदू द्वेष उनके मन में था इसलिए ये हुआ है, किसी ने इंस्टिगेट किया है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, हम पूरे बांग्लादेश को इसमें हम घसीटना नहीं चाहेंगे। बांग्लादेश की करीब 18 करोड़ जनसंख्या है। इस आंदोलन में कुछ लाख लोगों ने शिरकत की थी, पर ये जो लोगों ने जो हरकतें की, जो मंदिरें तोड़े हैं, जो हिंदुओं के व्यावसायिक संस्थान तोड़े हैं, दुकानें तोड़ी हैं, या हिंदू बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी की है, ये एक जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो जमायते इस्लामी और इस प्रकार के आतंकी संगठनों से प्रेरित, वहां के मुल्ला मौलवी जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनसे प्रेरित ये लोगों ने किया है, हम ये मानते हैं। साथ ही में आप कहेंगे वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की बात चल रही है, बिल डिस्कस लोकसभा में इस वक्त किया जा रहा है, क्या विश्व हिंदू परिषद इसका समर्थन करती है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। हालांकि आज ये विषय नहीं है, फिर भी हम कहेंगे कि हम तो इसका स्वागत करते हैं जो सरकार कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम से एक मजाक चल रहा है। हम यहाँ मुंबई में हैं, मुकेश अंबानी साहब के बंगलों को भी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। दक्षिण भारत में, मैं दक्षिण का रहने वाला हूँ, तमिलनाडु में करीब 18 गांव वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आक्रांतों ने राज के, कल तो ये पूरे देश को क्लेम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक बन चुका है। तो हम तो चाहेंगे कि इसको स्क्रैप भी कर देना चाहिए। धन्यवाद। आप कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के ऊपर भूमिका ली है, लिबरल जो लोग हैं या विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ, ऐसा मुद्दा सामने रखा है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।